नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा और विचार आपका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि देखिए, बखूबी भोजपुरी में अश्लीलता का एक बड़ा लोग कहते हैं कि हाँ, मैंने अश्लील गाया, उसने अश्लील गाया, उसका बेटा अश्लील गाता है, वो सिंगर अश्लील गाता है, ये गाता है, वो गाता है। और इसी चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है सोनम सोना, सुमन सोना। सोनम सोना बोल रहे हैं क्योंकि प्यार से इनको ये भी कहा जाता है। सुमन सोना जी हैं, जो कहा जाए तो उनके कई गाने मार्केट में अगर कहा जाए तो अश्लील भी है। और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये अश्लील गाना वो कब से गा रही हैं और क्या क्या उनका थॉट है इस गाने को गाने के ऊपर, राइट ना। तो नमस्कार सोना जी। नमस्ते। ओके सोना जी, पहले ये बताइए कि आपने कब से गायकी की शुरुआत की? हो गया लमसम 4 साल। 4 साल। पहला वो कौन सा गाना गाया था आपने? वही मधेसिया अवतार गाया था। मैं चाहूंगा कि 2 लाइन पहले सुना, उसके बाद कोई डिस्कशन। वही वो था, हमर मधेसिया अवतार मिलल, देहिया के गतर गतर हिलल, बस इसी टाइप का था। लेकिन हमारे मध्य, यानी ये साफ गाना था। साफ साफ कहाँ है, साफ किधर से लग रहा है। यानी आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपके गाने खराब आते हैं? खराब मतलब खराब नहीं, ऐसा है कि सब गाने का एक न एक तोड़ निकला ही है। यानी तोड़ क्या है, बताइए इस गाने का तोड़ क्या है? अब हम तो नहीं बता देंगे, राइटर को पता होगा। जो यानी आपने राइटर ऐसे ही गा दिया? राइटर हमको बताते हैं पहले कि इसका तोड़ है, तो Okay. ठीक है, तोड़ है, तब गा लेते हैं आप। हाँ गा लेते हैं। आपने बहुत सारे अश्लील गाने गाए हैं, अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, सुमन सोना अश्लील गाने गाती हैं, बहुत ज़्यादा गाती हैं, ठीक है। और बहुत सारे गाने आपने वो कई गाने गाए हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। तो ये गाने का प्रेरणा कहाँ से आती है कि यार ये अश्लील गाने ही गाने चाहिए, अच्छे गाने क्यों नहीं गाती आप? तो मेन प्रॉब्लम होता है कि जैसे किसी का जब गाना जो अच्छा गाते हैं तो क्या करता है कि लोग क्लिक ही नहीं करता है उसको। फिर बड़े बड़े को देखते हैं, चाहे किसी को भी देखते हैं कि इतना ज़्यादा ऐसा रफ, ये क्या किया कि रफ पोस्टर लगा दिया, रफ ये किया वो किया, ऐसे करके लगा देता है। फिर भी हम कितना दिन सोचे कि इस रफ गाना को गाएंगे, फिर घर फैमिली लोग सुनेगा क्या बोलेगा, फिर उसका व्यूज़ गया, थोड़ा अच्छा व्यूज़ गया उसका। यानी जो आपने अच्छे गाने पहले गाते थी तो उनका जी। व्यूज नहीं आता था? नहीं आता था। और उसके बाद जब आपने पहले आपने तो सोचा भी कि यार घर परिवार और समाज के लोग क्या क्या कहेंगे अश्लील गाने पर, जी। तो फिर आपने अश्लील गाया? गाए, फिर 2-4 ठो गाए तो देखे उसका रिस्पॉन्स देखे, और ये जो बढ़िया गाए थे उसका देखे, और रफ गाए थे उसका देखे। तो बढ़िया में रफ का ज्यादा जा रहा था, यानी डिमांड रफ का ज्यादा था जी। और फिर जैसे कि अभी नॉर्मल है, फिर देवी गीत सब भी गा लीजिए और उसी में रफ गीत भी गा लीजिए। देवी गीत का व्यूज नहीं, कोई उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता। फिर उसमें रफ गीत देखिए, उसका ही रिस्पॉन्स रहता है। यानी आप ये मानती हैं कि दर्शक जो सुनते हैं तो वही चीज आप परोसती हैं? देखिए, अब हम तो यही कहेंगे कि ये रफ गीत भी है तो हम तो चाहेंगे कि बंद ही हो जाए। जब बंद ही हो जाएगा तो कोई नहीं गाएगा, हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि देखिए, बिहार में ऐसे भी इस पे कार्रवाई चालू हो चुकी है, जी। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली पे पहले गाने बज जाते थे भोजपुरी में, चाहे जो भी गाने थे। अब उस पे रोक लग चुकी है। अब पुलिस बहुत अच्छी थी, कुटाई भी कर रही है और धुलाई भी कर रही है। हम तो कहते हैं कि कल बंद हो सो आज ही बंद हो जाए। Okay. क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा ना तो कम से कम हम लोग भी तो सोचेंगे कि नहीं, ऐसा गाना सही में ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अपने को भी मतलब लगता है कि इस लिंक को कैसे शेयर करें, मतलब दुखी होता रहता है कि ऐसे घर फैमिली का लोग भी फेसबुक में रहता है, फिर वो क्या बोलेंगे कि कैसा पोस्ट करती है। मतलब इस तरीका से, जैसे अभी अच्छा गाना गाते हैं तो घर पे लिंक भेजते हैं, फिर अच्छा गाना नहीं गाते हैं तो उसका लिंक नहीं भेजते हैं, तो खुद शर्म लगता रहता है उस गाने। यानी सब मतलब सब गीत का तोड़ निकला रहता है, लेकिन फिर भी लोग उसको नेगेटिव तरीका से लेते हैं। जी जी। दोस्तों एक बात आप लोग समझिएगा कि कोई भी सिंगर, मुझे अभी बात करके सुमन सोना जी से ये लगा कि कोई भी सिंगर ये नहीं चाहता कि वो अश्लीलता गाए, ठीक है। सुमन जी, आपने अश्लील, जब आपके गाने अच्छे वाले नहीं चले, आपने अश्लीलता गाई, तो किसी ना किसी को तो देखा होगा यार कि इसके गाने अश्लील चल रहे हैं तब मैंने गाया, किसी को तो देखा होगा। देखते हैं सभी जो बड़े हमसे कौन बड़े? सब हमसे बड़े तो सभी है ना। सभी अभी सभी जो स्टार हैं, कोई सभी हमसे बड़े हैं, तो हम उस हिसाब से सोचे कि नहीं, इनका इतना हिसाब से चल रहा है, मतलब तुरंत मार्केट में बच जा रहा है। फिर हम लोग गाते हैं, कुछ कोई सुनबो नहीं करता है, 5 व्यू नहीं 10 व्यू नहीं जाता है, 7 व्यूज नहीं जाता है। तो उसी हिसाब से हम सोचे कि एक बार गा के देखते हैं। अभी आपने किन किन स्टारों के साथ गा चुकी हैं गाना?
अभी स्टार में वही अनिल यादव जी हैं और धर्मेंद्र निर्मालिया जी हैं और फिर ऐसा ही एक दो आदमी और नाम भूल गए नाम भूल हैं। संदीप सुमन जी हैं और फिर ओके नाम ओके। भूल याद चलिए, नहीं। आप जहाँ से हैं वहाँ के स्टार बंसी जी भी हैं, जी बंसी जी भी हैं, वो भी उनके हैं। साथ भी गाया जी आपने? जी। ओके। आपने जिस तरह बताया तो उसमें ये पता चला कि दर्शक ही लोगों को प्रेरित करते हैं सिंगरों को अश्लीलता गाने पर। हम तो इसमें आप दर्शक को दोषी मानती हैं कि दर्शक गलत हैं? सुनने वाले। मतलब अब वो तो हम ये कहेंगे कि अगर मतलब मेन होता है कि वो अगर गलत पोस्ट देख के क्लिक करना बंद कर दें तो हमको लगता है कि कोई नहीं है ऐसा नहीं, पर दर्शक से अगर पूछा जाए तो दर्शक ये कहेंगे कि हाँ, मुझे जो खाने को मिलेगा वही ना मैं खाऊंगा। वैसा तो मतलब देखते जिसको उसी में अच्छा भी करते हैं, अच्छा भी देखते हैं, लेकिन हम खास करके हम ये बता दें जैसे कि कोई भी रहे, चाहे मॉडल भी देखते हैं, अगर मतलब अगर हॉट पैंट लगा के उतरी, पूरा पोस्टर में देखिएगा हॉट पैंट लगा के रहेगी तो क्लिक करेगा लड़का लोग, क्या है ये ऐसा लगाई है ड्रेस, उसको क्लिक करता है। उसी में अगर पूरा सेट ड्रेस पूरा रहे तो वो तो इसको हटाओ। यानी आपके कहने का मतलब है कि पूरा अगर अधनंग कपड़े पहने हो तो लड़के क्लिक करेंगे और पूरा ढका हुआ कपड़ा पहना हो तो लड़के क्लिक नहीं करते हैं। मतलब हम जिस हिसाब से देख रहे हैं उस हिसाब से बोलते हैं हम, मतलब सब वही जो है वही बोलते हैं, फिर वही बोलते हैं कि ये गलत है, फिर वही सुनते हैं वही बोलते हैं गलत है, तो ये बात भी गलत है। ओके, देखिए ये तो पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, पब्लिक है। हम जानते हैं पब्लिक है, तो उन्हीं के प्यार से तो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के प्यार। और मेन हम पब्लिक से भी हम यही कहेंगे, आप लोग एकदम से पूरा रफ गाना सुनना ही बंद कर दीजिए। देखिए ये रफ है, उसको क्लिक करना बंद कर दीजिए। ओके, देखिए आप गाना बंद नहीं कर सकती, वो सुनना बंद हम गाना बंद कर देंगे। ओके, हम गाना ही बंद कर देंगे। वो अश्लीलता जो है हम खुद चाहते हैं कि बंद हो जाए, अश्लीलता बंद हो जाए। ओके, आप ये चाहती हैं कि खुद अश्लीलता बंद हो जाए, यानी कि आप बखूबी ये कह रही हैं कि आप सुनना बंद कर दें, मैं गाना बंद कर दूंगी। तो पहला ये होता है ना कि घर में, सुनिए ना, घर में अगर चूल्हा में आँच ही नहीं रहेगी तो खाना कैसे बनेगा? वो तो खाना बनेगा कैसे, तो फिर खाएगा कैसे? ठीक है, तो पहले सबसे पहला चीज है जो लिखते हैं उनकी थॉट चेंज होनी चाहिए, जो गाता है फिर उसका थॉट चेंज होना चाहिए, उसके बाद जो कंपनी रिलीज करती है उसका थॉट चेंज होना चाहिए, उसके बाद वाला जो आता है वो आता है दर्शक। वो तो है, वो मतलब आप बना बनाया मटेरियल उसे दे रही है ना। जी जी। तो हम जिस हिसाब से जैसे कि कोई भी सॉन्ग का तो आपको भी पब्लिक को भी पता रहता है, लेकिन फिर भी उसको नेगेटिव भाव से लेते हैं। नेगेटिव भाव से जी, कोई भी चाहे कोई भी। आपके कहने का मतलब कि लोगों को पता रहता है कि इसका मतलब सही ये है, पर उसको गलत से वो लोग सोचते हैं जरूर। नहीं, अब सबका सब सोच रहता है, लेकिन मतलब खास करके गलत ही सोचते हैं। कितने गाने अभी तक आपने अश्लील गा चुकी हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अभी कितना गाना है वो तो पता नहीं, लेकिन है अंदाजे कितना, एक रेशियो होगा ना कि 12 से 20, 20 से 25, 60 से 70? हाँ ऐसा ही, 60 से 70 वैसा ही 30-40 ऐसा ही। यानी 30-40 गाने आपने अश्लील गाया हुआ है। आज जिनको सुनने का, आप कभी सुनती हैं उन गानों को? कभी नहीं सुनते उस गाना को। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि जो सिंगर खुद गाते हैं इस गाने को, रफ गाने को, उस गाने को ये खुद नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? हमको अच्छा नहीं लगता है वो। तो गाते क्यों हैं? अब गाते हैं मतलब जिस हिसाब से हम देखिए, हम अभी जो है साफ मतलब अश्लील को बंद कर दिए थे। अभी जो हम सोचे कि थोड़ा इतना चला गया तो अभी मेरा पब्लिक जो है, मेरा फ्रेंड है, वो सुन रहे हैं, तो अगर अच्छा गाएंगे तो वही फिर क्लिक करेंगे तो अच्छा लगेगा तो शायद सुनेंगे। तो उस हिसाब से फिर क्या किए, हम उसको थोड़ा अच्छा गाना फिर चालू कर दिए गाने के लिए, साफ सुथरे गाने। जी, फिर वही गाना जैसे कि अभी एंजल पर भी है जो सॉन्ग है अच्छा वाला सब, उसका व्यूज ही फिर दिख रहा है कम है। और फिर उसी में रफ गाना है, मिलियन देख रहे हैं। ओके, यानी आप इसी, दोस्तों आप बताइएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ, क्योंकि एक सिंगर जो बैठी है जो कह रही है कि मैंने गाना इस तरीके से ऐसे गाना शुरू किया क्योंकि मेरे अच्छे गानों को व्यूज़ नहीं मिलता। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि मेरे, आप जो दर्शक हैं, आप लोगों में भी कहीं वो चाहत है कि जो आप उन गानों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ नाम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ अभी हमारे पवन सिंह खेसारी जी कर रहे हैं वो हमारे भोजपुरी में बहुत सारे लोग पहले से कर चुके हैं।
एक बिहारी नंबर 1 चैनल है, वहाँ पे जाकर गाने सुनिएगा। बहुत अच्छे रैपर हैं, बहुत अच्छा रैप करते हैं। उन्होंने एक रैप किया है उस चैनल पे, एक रैपिंग सॉन्ग है, आप जाकर देखिएगा, बड़े अपर लेवल का है। और दोस्तों आपको एमी गन का नाम आप सर्च करिएगा, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। आज से 1.5 साल पहले यहाँ से भोजपुरी के लिए गाते थे, और अभी पता नहीं गा रहे हैं या नहीं, मुझे भी नहीं पता है, पर बखूबी बहुत अच्छे सिंगर हैं। एक ऐसी सी चीज़ वो लोग परोसे हैं जो भोजपुरी का एक दिशा एक देखने का जो नज़रिया है भोजपुरी का, वो बदल जाएगा आप लोग को। पर आपको देखना चाहिए। पर क्या है, अगर देखा जाए तो 2 साल में सिर्फ 1 मिलियन व्यूज, देखा जाए तो 2 सालों में सिर्फ 45,000 व्यूज, तो वो सिंगर फिर गाने की उसकी हिम्मत टूट जाती है। अब वही अगर गाया होता कि ये और वो वगैरह वगैरह जो भोजपुरी में चाहिए आप लोगों को, तड़का, ठीक है। हम ऐसे मतलब शादी ब्याह में हम लोग भी जाते हैं कभी काल, शादी ब्याह में देखते हैं, अगर रफ गाना चालू हुआ तो सब डांस करने लगता है, हाँ बजाओ, फिर से बजाओ, उसको री करो फिर से, यानी रफ गाना पे डांस करना चालू हो जाता है। लेकिन अगर उसी में थोड़ा साफ सुथरा, अरे क्या बजा दिया भाई, इसको बंद करो, ऐसे करके बंद कर देता है लोग। हम देखे हैं इस हिसाब से, जो उसको बंद करो, क्या बजा दिए हो, बंद करो इसको। देखिए तो दोस्तों ये पता चल गया आप लोगों को कि भोजपुरी सिंगर, चाहे कोई भी सिंगर जो भोजपुरी में अश्लीलता गाता है, उसको कहाँ से प्रेरणा मिलती है। आप लोग 4 लोगों के बीच में, मैंने ये भी सुना है, एक सिंगर ने बहुत बखूबी मुझे बताया था, सुमन जी, कि जो कुछ लोग होते हैं जो गाना अगर अश्लील मिल जाए तो अपने परिवार के सामने नहीं बजाएंगे, पर 4 को दोस्त जहाँ बैठे होंगे तो बोलेंगे देख ना ये गाना आया है, कितना, देख कैसे गाया है, देख क्या आया है इसमें, वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो वहीं से बढ़ावा मिलता है समाज को, आप ही लोग बढ़ावा देते हैं और वहीं से बढ़ावा मिलता है। और सुना जी, अब मैं चाहूंगा कि जो भोजपुरी में यानी बिहार में जो अभी कैंपेन चल रहा है अश्लीलता के ऊपर, तो उसके बारे में आप अश्लील गाएंगे या नहीं गाएंगे, हाँ या ना? हम तो नहीं गाएंगे। आप नहीं गाएंगे? अगर आज के बाद गाएं तो अब तो क्या हुआ, हम नहीं गाएंगे। बस अश्लीलता, हम भी चाहते कि अश्लीलता बंद हो जाए, लेकिन मतलब ये भी है कि जो कोई भी लिखते भी, चाहे कोई भी स्टार भी गाते हैं, तो जब MP3 जो आता है तो उस किसी को पता नहीं चलता, सब नेगेटिव उसको लेते हैं। जब वीडियो जब आता है तो उसका जस्ट जो विजुअलाइजेशन कर देता है, उसको दिखाया जाता है कि हाँ ये जो रहता है, जो हिसाब से गाया रहता है वीडियो में, वो चीज देते हैं कि ये हिसाब से ये है, मतलब सॉन्ग का मतलब ये है। उस हिसाब से जब वीडियो में पता चलता है, ऑडियो में तो सब उसको रफ ही लेते हैं। लेकिन मतलब जितना हम भी गाए हैं तो उसको तो देखे हैं, मतलब जिस हिसाब से कि रफ तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तोड़ जरूर है, तोड़ देके ही निकालते हैं। यानी 2 अर्थ ही है, उसका अर्थ है, अर्थ है, लेकिन वो अर्थ वीडियो में जाके तो बात ये बताइए कि जो आप अश्लील आप गा रही थी, क्या वो कम होगा या बंद होगा? हम तो चाहते हैं बंद हो जाए। आपके मुंह से बंद होगा या कम होगा? मतलब नहीं, आप अब गाना बंद करेंगे या कम करेंगे? हम तो बंद ही कर देंगे, एकदम से बंद ही कर देंगे। बस हम ये कहते हैं कि आप लोग जितने मेरे पब्लिक लोग हैं वो लोग सुनते हैं, आप लोग मतलब ये सोचिए ना कि हाँ कौन अच्छा से गाया है, ये देखिए कि कौन अच्छा से गाया, चाहे क्या है वो आप सुनने में बस आपको अच्छा लगता है, ये हाँ ये अच्छा गाना है। ऐसा मत ये नहीं है कि रफ को आप क्लिक कर दीजिए, ऐसा नहीं है। तो कोई भी सिंगर कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, वो भी नहीं गाएंगे ऐसा गीत। ओके, तो भोजपुरी में बड़े जो स्टार हैं उनके में आपको कौन लगता है कि अश्लील गाते हैं? हमको तो नहीं लगता है कोई। क्यों नहीं लगता है? नहीं लगता। आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि मैं उन्हीं को देखकर, हम इस हिसाब से बोल रहे हैं कि जब वो मतलब वीडियो जब बनाते हैं तो कोई ना कोई तोड़ निकालते भी, मतलब जैसे जो गीत का थीम रहता है वही थीम निकालते हैं वीडियो। यानी अगर सही मायने में बोलूं कि मैं किसी को गाली दे दूं जी, और गाली दे के मैं बोलूं कि आप मेरे दादा के, चाचा के, नाना के साले लगते हैं, और मैंने साले के नाते आपको गाली दिया, तो वो उचित है? वो उचित विजुअलाइजेशन नहीं करना ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि भोजपुरी में अश्लीलता बंद होने वाली बात, मैंने पूछा कि बड़े स्टारों में आपको कौन लगता है कि जो इस चीज को बढ़ावा देता है? वो तो हम नहीं बताइए। मतलब वो तो हम नहीं कह सकते कि कौन मतलब ऐसा गाते हैं ऐसा रफ, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हम भी इसी लाइन से। क्यों आप गाने नहीं सुनती हैं लोगों के? नहीं। तो आपने किन बड़े स्टारों को बोला कि देखकर मैं गाना गाती हूं? किन स्टारों के नहीं, मतलब सभी को देखते हैं, जितना मतलब हमसे जो हम तो सबसे छोटे हुए, सबसे अति हुए,
कि हाँ मतलब ऐसे गाना देखते हैं यूट्यूब पे, जिस हिसाब से देखते हैं कि कोई भी स्टार हो चाहे कोई भी कुछ हो, तो उसका भी नॉर्मल स्टार भी जो नहीं होता है ना, नॉर्मल जो गा देता है तो वही मैटर हिट हो जाता है। चलिए जो थोड़ा हल्का फल्का उसमें थोड़ा दिया रहता है, चटनी टमाटर दिया रहता है, वो हिट हो जाता है। उसमें जब चटनी टमाटर नहीं रहेगा ना, नहीं सुनेगा लोग। हाँ, फिर वीडियो देने के बाद सबको पता चल जाता है कि नहीं ये वीडियो का ये थीम है, ये गाना का ये थीम, ये अर्थ था। हाँ ये अर्थ था ये गाना का। लेकिन जब तक MP3 रहता है किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ज्यादा करके लोग नेगेटिव सोचते हैं कि ये गलत गाना है। सुनते हैं लेकिन हेडफोन लगा के सुनते हैं सब, हम देखे हैं, देखे हैं, हम भी देखे, लेकिन हम खुद नहीं सुनते हैं कभी भी। रफ गाना को हम खुद गाते हैं लेकिन सुनते कभी नहीं है। ओके, यानी कि आप कहा जाए तो आप फैला देती हैं मार्केट में कि हाँ भाई कोरोना वायरस फैल जाओ, पर मैं खुद कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, मतलब हम यही सोचते हैं कि अगर बंद हो रहा है तो अच्छी बात है, बंद हो जाए। लेकिन हम पब्लिक लोग से भी यही कहेंगे कि आप लोग आपके बाद आने वाले जो स्टार हैं, जो बिगिनर हैं, उन सिंगरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अश्लीलता के खिलाफ? उनको भी यही बोलेंगे कि आप भी मतलब रफ गाना नहीं गाइए, बस अश्लील गाने ना गाए, क्योंकि मतलब इसमें कुछ नहीं रखा है। मतलब लाइफ टाइम के लिए भी वही अच्छा रहता है, जो अच्छा गाना रहता है वही अच्छा रहता है। लेकिन कभी काल क्या होता है, सिंगर पूरा टूट जाता है। मतलब कोई बोलता है कभी काल, जो कोई चाहे उस दिन हम अपना फीलिंग्स बता दे रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, जब उस हिसाब से हम अपना सॉन्ग देखें तो हम क्या सोचे हम कि इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना सब चीज कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब किसी को देखते हैं कोई बोलता है कि मर जाता है, या होता है वह होता है। उस दिन हमको ऑटोमेटिक वैसा फीलिंग्स आ रहा था। हम सोच रहे थे कि थोड़ा लाइव आके थोड़ा कुछ बोल ले, ऐसा मन हो रहा था। तो आपको आपके गाने देखने के बाद लग रहा था कि आप सुसाइड कर ले, मर जाएं? नहीं, मतलब साफ देख रहे थे कुछ नहीं हो रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कलाकारी। आंखों में आंसू आ चुके हैं एकदम। आंसू कहाँ आ चुके, मतलब आपकी आंखें भर चुकी हैं, दिख रहा है। हम कलाकार हैं, चाहे जो भी झूठ बोले, पर आपकी आंखें भर चुकी हैं। हाँ देखिए, हम एक मतलब हम ही कलाकारी लाइन से जुड़े, लेकिन कलाकार को कितना दुख होता है, कितना दुख से गाते हैं, अति करते हैं, लेकिन फिर भी जब उसका गाना हिट ना हो, चाहे कुछ ना हो, ना चले, तो उसको बहुत ज्यादा आत्मा टूट जाता है। तो उसी के वजह से लोग चाहते हैं कि नहीं अब ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा ऐसा करके देखते हैं, अगर क्या हो कहीं चल जाए, तब वो हार मान के वैसा कर लेते हैं। मतलब कुछ जब नहीं होता है घर में, अगर पूरा सीरियस हो जाए तो कोई गलत कदम उठा लेता है, बस यही है ये चीज। आप एक फीमेल सिंगर हैं और किससे मानती हैं कि भोजपुरी में फीमेल ज्यादा अश्लील गाती है? नाम बताएं आप। वो तो नहीं अति कर सकते, नहीं हम उसी नहीं अति कर, कि मतलब हम गा रहे हैं उसी हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी हिसाब से गा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से कोई ना कोई तोड़ निकला है, तो तोड़ निकला है तो हम किसी को रफ बोल नहीं सकते, यानी आप किसी को ऑप्शन नहीं डाल सकती। चलिए, थैंक यू फॉर यू सुमन सोना जी कि आप जुड़ी और अश्लीलता के ऊपर बात की आपने। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते बस यही कहेंगे कि मतलब पब्लिक से कहेंगे कि अगर आप लोग को सॉन्ग अच्छा लगे और अच्छा गाना रहे तो हम सोचते कि किसी का भी क्यों ना हो, एक बार देखिए कि वो कैसा गाना है, फिर अगर आपको अच्छा लगता है तब उसको शेयर कीजिए। ये नहीं है कि बस पोस्टर देख लिए ये अच्छा है या है वह है, थोड़ा ऐसे कर देते हैं। मतलब पहले उसको सुनिए, थीम करिए कि वो कैसा गाना है, फिर उसको शेयर कीजिए, आपको जिसको लगता है शेयर कीजिए, सुनिए, तब लोग को मतलब नॉर्मल भी कलाकार रहता है तो उसका हौसला बढ़ता है कि नहीं मतलब थोड़ा जा रहा है, अच्छा गाना गाते हैं तो जाता है व्यूज। फिर क्योंकि कुछ जब कर लेता है ना, ये हम देखते हैं कलाकारी में, जब कुछ कर लेता है कोई तब बोलता है माय गॉड कैसा बड़ी अच्छा कलाकार था लेकिन चले गए, ऐसा करके तब बाद में बोलता है। वही लोग बाद में बोलता है कि नहीं ये अच्छा आदमी था, ये अच्छा था, या था हुआ था, वो चले गए आज, ऐसे करके बोलता है। देखे सोच लिया है कि कुछ नहीं होगा तो मैं अपने आप को सुसाइड नहीं, हम तो सुसाइड नहीं करेंगे, लड़ेंगे, हम उतना हिम्मत है मेरे पास, बस लड़ेंगे हम। चलिए, थैंक यू फॉर यू।